चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन में हमने देखा एक्सरसाइज 2.1 और 2.2। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 में। ओके, उसमें एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शंस, क्वेश्चन मार्क है, गिव रीजंस, इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। आपको फंक्शन है या नहीं है वो डिसाइड करना है, अगर फंक्शन है तो उसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, रिलेशन इज गिवन 2 1 देन 5 1 8 1 11 1 देन 14 1 17 1 ये आपको दिया गया है। ओके, ये रिलेशन दिया गया है, आपको डिसाइड करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। राइट, यहां पर देखो ये डोमेन है आपका फर्स्ट एलिमेंट, ये आपकी रेंज है, यानी 5 2 रखने से भी आंसर 1 मिल रहा है, 5 रखने से भी आंसर 1 मिल रहा है, 8 रखोगे तो भी आंसर मिल रहा है 1, 11 से भी 1 मिल रहा है, 14 से भी 1 मिल रहा है, यानी 17 से भी 1 मिल रहा है। दैट मीन्स कि ये जो भी आपको फंक्शन, ये जो रिलेशन दिया गया है उसका आंसर ओनली 1 है। आप कोई भी वैल्यू पुटअप कर दे फिर भी आंसर क्या मिल रहा है आपको, 1 ही मिल रहा है। दैट मीन्स इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये जो दिया गया है वो इट इज अ फंक्शन, इट इज ए फंक्शन। और कौन सा फंक्शन है आपको पता चल गया, कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि आंसर आपको सेम मिल रहा है, यानी कोई भी वैल्यू पुटअप करने से आंसर आपको क्या मिल रहा है, ओनली 1 ही मिल रहा है। अब उसकी डोमेन लिखना है, डोमेन क्या होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो पेयर है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हमने बोला है डोमेन। तो क्या आएगा डोमेन का आंसर, तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन यानी 2 5 8 11 14 एंड 17, ये आपको डोमेन मिल जाएगा। राइट, अब उसकी रेंज निकालनी है, यानी सेकंड एलिमेंट आपको लेना है, रिलेशन में जो भी सेकंड एलिमेंट है वो आपकी रेंज कहलाएगी। तो रेंज क्या मिल जाएगी आपको, तो रेंज मिल जाएगी आपको सेकंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन। यहाँ पर ओनली आंसर 1 ही है, तो आप सेट में आंसर क्या लिख दोगे, 1 एलिमेंट लिख दोगे। राइट, तो उसका रेंज क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और ऐसा कांस्टेंट फंक्शन जो होता है उसमें होता है कि उसकी रेंज फिक्स होती है, उसकी आंसर चेंज नहीं होता। तो ये हमारा जो भी फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है, उसकी रेंज क्या होती है, कांस्टेंट ही होती है। राइट, नाउ सेकंड क्वेश्चन, उसमें भी आपको वही चीज फाइंड करनी है। आपको दिया गया है 2,1 रिलेशन, 2,1 दिया गया है। राइट, देन 4,2 6,3 then 8,4 10,5 then 12,6 then 14,7, ये आपको रिलेशन दिया गया। अब यहाँ आपको डिसाइड करना है कौन सा फंक्शन है। तो देखो आपका जो भी एफ एक्स हो रहा है वो क्या हो रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई 2 हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्स बाई 2, यानी एक्स की वैल्यू 2 लो तो आंसर क्या मिल रहा है आपको 1, 4 लो तो 4/2 आंसर क्या मिल रहा है 2, एक्स की वैल्यू 6 रखोगे तो आंसर क्या मिल रहा है 3, एक्स की वैल्यू 8 तो आंसर 4, 10 तो 5, 12 तो 6, 14 तो 7 मिल रहा है। दैट मीन्स इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। राइट, अब उसका डोमेन क्या मिलेगा आपको, तो डोमेन इज अ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपका, 2 4 6 8 10 12 14, ये आपको डोमेन मिल जाएगा। अब रेंज निकालनी है तो सेकंड एलिमेंट लेना है आपको, सेकंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन क्या मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपकी रेंज मिल गई।
तो इस टाइप का जो फंक्शन दिया गया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई टू, इट इज कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन, सॉरी आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। और आइडेंटिटी फंक्शन का जो भी ग्राफ होता है वो लीनियर होता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। तो जो ये फंक्शन है वो आइडेंटिटी फंक्शन है। नाउ क्वेश्चन थ्री रिलेशन आपको दिया गया है r इज इक्वल्स टू 1315 देन 25। ओके, चलो यहां पर 1 का आंसर क्या मिल रहा है आपको, 3 मिल रहा है, और 1 का आंसर अगेन क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो यहां पर एक ही वैल्यू के दो आंसर नहीं हो सकते, राइट। यहाँ पे f(1) का आंसर क्या दिया गया आपको, 3 दिया गया है, और f(1) का आंसर क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। तो ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, बिकॉज ऑफ एक ही वैल्यू के लिए आपको दो इमेज मिल रही है। 1 के लिए इमेज क्या मिल रही है आपको, 3 एंड 5, तो आपको 2 इमेज मिल रही है। तो ये 2 इमेज मिल रही है, दैट मीन्स कि इट इज नॉट अ फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे डोमेन और रेंज आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो इस तरह आपको डिसाइड करना होता है फंक्शन है या नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन टू में आपको क्या फाइंड करना है, तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस मॉड्यूलस एक्स। इसका आपको डोमेन निकालना है और रेंज निकालनी। तो डोमेन कैसे फाइंड किया जाता है, तो यहां पर जो भी एक्स की वैल्यू दी गई है वो एक्स इज अ रियल नंबर। क्या दिया गया आपको, रियल नंबर दिया गया है। अब यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू आप पुटअप कर सकते हो, राइट। x की कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हो, यानी इसका डोमेन क्या मिल जाएगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज, क्या मिलेगा डोमेन आपको, तो आपको रियल नंबर ही मिल जाएगा। रियल नंबर में से आपको कोई भी वैल्यू पुटअप कर सकते हो, राइट। देन उसकी रेंज फाइंड करने के लिए आपको क्या है कि यहाँ पे मॉड्यूलस एक्स दिया गया है, राइट। तो मॉड्यूलस एक्स ऑलवेज कैसा होता है आपको पता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है। मॉड्यूलस एक्स यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज। अब आपको माइनस साइन लानी है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू 0। अभी आपका आ गया एफ एक्स, यानी एफ एक्स की वैल्यू कैसी मिल रही है आपको, लेस देन और इक्वल्स टू 0 मिल रही है। और एफ एक्स का आंसर जो भी मिल रहा है वो लेस देन और इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, दैट मीन्स कि उसकी रेंज मिल गई आपको, रेंज मिल जाएगी, क्या मिलेगी आपको, तो बोले माइनस इंफिनिटी टू 0 क्लोज्ड इंटरवल, 0 से छोटी वैल्यू, राइट। 0 और 0 से छोटी वैल्यू मिल रही, तो आपको रेंज ये मिल जाएगी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एफ एक्स इक्वल्स टू आपको दिया गया अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दिया गया आपको, अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो उसका डोमेन निकालने के लिए आपको पता है कि जो भी रूट में वैल्यू होती है, अंडर रूट में जो भी वैल्यू होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, क्योंकि नेगेटिव का रूट नॉट पॉसिबल होता है, नेगेटिव वैल्यू का रूट आप नहीं निकाल सकते हो, राइट, नॉट पॉसिबल होता है। तो आपको डोमेन फाइंड करने के लिए जो रूट में दी गई है वैल्यू वो कैसी होगी, ऑलवेज 9 माइनस एक्स स्क्वायर कैसी होगी वैल्यू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगी, यानी 0 और 0 से बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पे 9 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर, ये इक्वालिटी को आप ऐसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 9, दोनों साइड रूट लोगे आप, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू यहाँ पे रूट 9। ओके, तो यहाँ पे मॉड्यूलस एक्स हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर रूट क्या निकल जाएगा, 3। अब आपको पता है कि फॉर्मूला है कि मॉड्यूलस एक्स लेस देन और इक्वल्स टू ए अगर है
तो उसका इंटरवल ऐसे लिखा जाता है कि -a लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू पॉजिटिव है। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक ही वैल्यू क्या मिल रही है आपको 3, तो वैल्यू पुट अप कर दो -3 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू +3। दैट मीन्स कि आपको x की वैल्यू मिल गई, यानी डोमेन आपको मिल गया। डोमेन क्या मिल रहा है आपको? -3 to 3 क्लोज इंटरवल। तो ये आपका डोमेन हो गया, ठीक है, ये आपका डोमेन हो गया। अब आपको क्या करना है? रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के लिए आप क्या करोगे? तो जो भी एफ एक्स दिया गया है आपको, उसको क्या सपोज कर लेंगे हम? y, राइट। और एफ एक्स क्या दिया गया? अंडर रूट में 9 - x² आपको दिया गया है। क्लियर? नाउ फर्दर, तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 - x²। ओके, तो दोनों साइड स्क्वायर ले लो। स्क्वायर करोगे तो y² इक्वल्स टू, यहां से रूट कैंसल हो जाएगा, ठीक है। -x² LHS साइड ले लो, x² इक्वल्स टू 9 - y² होगा। समझ में आ गया? देन दोनों साइड रूट लोगे तो x इक्वल्स टू अंडर रूट 9 - y² लिखा जाएगा, राइट। अभी हमने देखा कि ये अंडर रूट में जो भी वैल्यू होती है वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। दैट मीन्स के 9 - y² ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। अब 9 - y² ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स के 9 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y², यानी y² लेस देन और इक्वल्स टू 9। दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो y² इज इक्वल्स टू, सॉरी, y² लेस देन और इक्वल्स टू यहाँ पे अंडर रूट 9 होगा। तो यहां से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? तो मॉड्यूलस y लेस देन और इक्वल्स टू क्या? 3 हो जाएगा। ओके, अभी भी हमने सॉल्यूशन देखा, मॉड्यूलस x लेस देन और इक्वल्स टू a का आंसर क्या लिखते हैं? -a2 + a। तो यहाँ पे y की रेंज क्या मिल जाएगी? तो -3 लेस देन और इक्वल्स टू y लेस देन और इक्वल्स टू 3, यानी y बिलोंग्स टू -3 to 3। बट यहाँ पे जो y हमने लिया वो ऑलवेज कैसा है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है आपको। पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है, दैट मीन्स के अंडर रूट में 9 - y² ऑलवेज कैसा है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, आपको पता है। दैट मीन्स के यहाँ पर ये जो रेंज मिलने वाली है वो आपको कैसी मिल जाएगी? रेंज। तो नेगेटिव आंसर तो कभी आएगा ही नहीं। तो -3 to 3 में पॉजिटिव वैल्यू कौन कौन सी है? पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी आपको 0 और 3। ओके, तो आपको रेंज मिलेगी क्लोज इंटरवल 0, 3 क्लोज इंटरवल, ये आपको रेंज निकल जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, a function f is defined by fx equals to 2x minus 5. Write down the values of first of all f of 0। यानी आपको fx दिया गया है, fx क्या दिया गया है? 2x minus 5 दिया गया है। उसमें फर्स्ट आपको फाइंड करना है f of 0। तो f of 0 यानी x की जगह पे आप 0 पुटअप कर दो वैल्यू, यानी fx जो गिवन है उसमें x की जगह पे 0 पुटअप कर दो, तो 2 × 0 - 5, तो आंसर 0 - 5, तो आंसर निकल जाएगा -5। नाउ सेकंड क्या फाइंड करना है आपको? तो f of 7 फाइंड करना है, तो वैल्यू पुटअप कर दो 2 × 7 - 5, तो 2 7 14 - 5, तो आंसर इज 9। नाउ थर्ड वन इज f of -3 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? f of -3। तो वैल्यू पुटअप कर दो 2 × -3 - 5, -6 - 5, आंसर इज -11। ये आपको आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन t विच मैप टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस into temperature degree Fahrenheit
इज डिफाइंड बाय टी ऑफ सी इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32। ये आपको इक्वेशन टेम्परेचर का दिया गया। आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ टी ऑफ 0, टी ऑफ 28, टी ऑफ -10 एंड देन द वैल्यू ऑफ सी फाइंड करना है जब टी ऑफ सी की वैल्यू गिवन हो 212 तब, राइट। तो क्वेश्चन 4 में आपको टी ऑफ सी टेम्परेचर इन सेल्सियस का इक्वेशन दिया गया है 9c/5 प्लस 32। उसमें फर्स्ट आपको फाइंड करना है टी ऑफ 0। वेरी सिंपल, सी की जगह पे आपको क्या रखना है, 0 पुटअप करना है। तो रख देते हैं वैल्यू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो 0 प्लस 32 आंसर इज 32। नाउ सेकंड नंबर क्या फाइंड करना है आपको, टी ऑफ 28। टी ऑफ 28 फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 9/5 इंटू 28 प्लस 32। तो आंसर मिल जाएगा आपको 252/5 प्लस 32। 252/5 करेंगे हम 50.4 मिल जाएगा आंसर प्लस 32। तो आपको आंसर मिल जाएगा 82.4। ये आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टी ऑफ -10। टी ऑफ -10 इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो सी की जगह पे रख देंगे -10। तो 9/5 इंटू सी यानी -10 प्लस 32। तो यहाँ 5 2 10 हो जाएगा, राइट। 9 2 18 -18 प्लस 32। तो आंसर मिल जाएगा आपको 14। आपको आंसर 14 मिल जाएगा। नाउ फोर्थ नंबर, उसमें आपको टी ऑफ सी दिया गया है 212, राइट। तो सी की वैल्यू फाइंड करनी, सी निकालना है आपको। तो क्या होगा आंसर, तो वैल्यू पुटअप कर दो। टी ऑफ सी का इक्वेशन क्या दिया गया है, टी ऑफ सी इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 212 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो ये 32 को LHS साइड ले लो। तो 212 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी। तो 212 माइनस 32 करोगे तो आंसर मिल जाएगा 180। मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 9 करेंगे इज इक्वल टू सी। 9 2 18 यानी 20 आ जाएगा। सी इज इक्वल टू 100 आंसर मिल जाएगा। तो सी की वैल्यू निकल जाएगी आपको 100 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन 5 में फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, फाइंड द रेंज। आपको रेंज निकालनी है, राइट। 2 - 3x क्या दिया गया है, x इज अ रियल नंबर यानी x बिलोंग्स टू R, देन x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 दिया गया है। आप यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ फाइंड करनी है रेंज, ओके, रेंज निकालनी। तो क्या होगा, तो जो गिवन डेटा है हमारा x कैसा है, रियल नंबर है, देन x कैसा है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 लेना है आप। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, ग्रेटर देन 0 गिवन है, राइट। अब यहां पर आप क्या करोगे, तो जो भी fx आपको दिया गया है वो लाएंगे हम, राइट। तो x का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, -3 दिख रहा है। तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x। अब इक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो। अब fx में क्या चाहिए आपको, 2 एडिशन में चाहिए। तो 2 ऐड कर दो दोनों साइड। तो 2 - 3x लेस देन 2 मिल जाएगा, राइट। अब ये क्या हो गया आपका fx है, तो fx लेस देन 2 हो गया, राइट। तो fx का आंसर क्या मिलेगा, 2 से कम वैल्यू मिल जाएगी, राइट। लेस देन 2 यानी 2 से कम वैल्यू। तो आपकी रेंज जो है वो क्या मिलेगी, रेंज इक्वल्स टू -∞ टू 2 आंसर मिलेगा। यानी 2 और 2 सॉरी 2 से कम वैल्यू मिलेगी इंफिनिटी तक, ओके। नाउ सेकंड नंबर, fx आपको दिया गया है x² + 2, राइट। x इज अ रियल नंबर, x कैसा है आपका, रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर, ओके। यानी x बिलोंग्स टू R है। तो यहाँ पर fx में जो दिया गया आपको x² गिवन है, देखो वहां पर। तो x² ऑलवेज कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। क्या होगा, x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब दोनों साइड
2 ऐड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, यानी एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा आपको, राइट। तो एफ एक्स का आंसर क्या मिल रहा है आपको, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स के 2 टू इंफिनिटी, 2 और 2 से ग्रेटर वैल्यू, ये आपका आंसर है। तो आपको रेंज मिल जाएगी 2 और 2 से ज्यादा वैल्यू कहां तक, पॉजिटिव इंफिनिटी तक, ये आपकी रेंज निकल गई। नाउ क्वेश्चन 3, एफ एक्स इक्वल्स टू आपको दिया गया है एक्स, एक्स इज अ रियल नंबर। अब आपको यहाँ पर x इज अ रियल नंबर, यानी कोई भी वैल्यू आप पुट अप करोगे तो आंसर वही मिलने वाला है। दैट मीन्स के इसकी रेंज डायरेक्ट आपको पता चल जाएगी, रेंज क्या मिल जाएगी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये आपको आंसर मिलेगा, या कैपिटल आर यानी रियल नंबर आपको आंसर मिल जाएगा।